ओम शांति। दुनिया भर में योग की प्रसिद्धि को देखते हुए और लोगों का एक हेल्थ के प्रति जो जागरूकता है उसे देखते हुए 11 दिसंबर 2014 में राष्ट्रीय संयुक्त महासंघ के द्वारा 21 जून ये योगा डे के निमित्त मनाया जाएगा, ये घोषित किया गया। उसी दिन से, उसी साल से हम ये दिवस हर साल योगा डे के निमित्त मनाते हैं। ऐसे देखा जाए तो हमारा भारत देश एक प्राचीन सांस्कृतिक देश है और इस प्राचीन संस्कृति देश में द्वापर युग से ही योग और योगा की विधियों को अपनाया जाता है। पहले ऋषि मुनियों के द्वारा अनेक योगासन और योग के अभ्यास से अनेक लोगों को निरोगी बनाने का मार्गदर्शन दिया जाता था। इसलिए द्वापर युग से ही हमारे देश में योगा की प्रसिद्धि है। तो यहाँ पर दो शब्द का प्रयोग किया जाता है, योग और योगा। योग ये शब्द संस्कृत शब्द है और योग इन शब्द का अर्थ निकलता है योग अर्थात आत्मा, मस्तिष्क, शरीर और परमात्मा का मिलन, जिसके आधार पर हमने उसको डिवाइड किया द्वापर युग के अंतिम समय में। योगा अर्थात मस्तिष्क, शरीर और प्रकृति के आधार। शरीर और प्रकृति का एक बहुत सुंदर सहयोग है योगा। इस योगा में शारीरिक क्रियाओं के आधार पर हमें स्वस्थ रहने की एक कला सिखाई जाती है, जिसे हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है उसका आधार है योग, जो आत्मा, मन, बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा के साथ जुड़ी हुई होती है, जिससे हमारा मन सशक्त बन जाता है। संपूर्ण स्वास्थ्य का जो आधार है वे मानसिकता के साथ जुड़ा हुआ है और ये मानसिकता को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें योग साधना की आवश्यकता है, जिस योग साधना के द्वारा हम मनुष्य आत्मा मन से हेल्दी बन जाती है, निर्विकारी बन जाती है, जिसमें एक संपूर्ण सकारात्मकता आती है, जिस आधार पर उसकी जीवन क्रिया सुचारू रूप से अपने जीवन को वो व्यतीत करते हैं। इसीलिए कहा जाता है योग से संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति। लेकिन आज हम विशेष रूप से योगा दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो योगा अर्थात शारीरिक क्रियाएं, और इन शारीरिक क्रियाओं में इतने चमत्कारी प्रयोग बताए जाते हैं और इसका प्रयोग हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा अनेक शास्त्र शुद्ध पद्धति के आधार से हमारे ऋषियों ने हमें ये आसन सिखाए हैं। इन आसनों के द्वारा हम अपने शरीर को तंदुरुस्त बना सकते हैं। इन आसनों से हम जो क्रियाओं से अपने शरीर को जो स्वास्थ्य देंगे, इस स्वास्थ्य में संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कही जाती है। संपूर्ण अर्थात हमारे शरीर का हर पार्ट, आंतरिक पार्ट हो या बाह्य पार्ट हो, हर पार्ट में एक मजबूती आती है, जिसे कहते हैं स्वास्थ्य। आंतरिक पार्ट के हिसाब से हम कहेंगे जैसे प्राणायाम जो है, पतंजलि के आधार पर जो प्राणायाम हमें सिखाया जाता है, जिसमें श्वास की क्रियाओं की तरफ ध्यान देते हैं।
इन श्वास के क्रियाओं के आधार पर हमारे आंतरिक शरीर के पार्ट्स को हम मजबूत बनाते हैं, निरोगी बनाते हैं, और इसी प्रकार से बाह्य पार्ट को हम फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा, योग आसनों के द्वारा उसे हम फ्लेक्सिबल बनाते हैं, मोल्डेबल और सॉफ्ट बनाते हैं, जिसके इस आधार से हम अपने शरीर को एक अपनी हष्ट पुष्ट संस्कृति के आधार से इस शरीर की एक संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए कहा जाता है आसन ये सबसे बड़ी दवाई भी है, इसे हमें बाह्य दवाई लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इन आसनों के आधार पर चमत्कारी जो फायदे होते हैं वे किस प्रकार से, तो आइए हम जानते हैं कुछ आसनों के बारे में। इन आसनों से करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, किस प्रकार से हम अपने आंतरिक और बाह्य पार्ट को शक्तिशाली बना सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे और देखेंगे। 10 प्रकार के आसन हैं और इन हर एक आसनों में हमें कई पार्ट में शक्ति की अनुभूति, चमत्कारी औषधि अनुभूति हम कर सकते हैं। योग के अनेक प्रकार हैं, इसमें आसन का अपना एक अर्थ होता है तथा फायदा होता है। आसन को हमेशा खाली पेट किया जाता है। नियम अनुसार सूर्य उदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद करना होता है। कुछ योगासन के बारे में हमें यहाँ सुनना अच्छा लगेगा। सुनकर के हमें आश्चर्य होगा कि इन आसनों से हमें इतने फायदे होते हैं कि हर आसन में बहुत ही बेनिफिट छिपे हुए हैं, जिसे करने से हम कभी भी बीमार नहीं हो सकते। हमें कभी भी किसी भी दवा की आवश्यकता नहीं हो सकती है। तो आइए इन आसनों को हम सुने, देखें, इसके फायदे के बारे में जानें। तो सबसे पहले जो आसन है वह अर्धचंद्रासन। इस आसन को करते समय शरीर की स्थिति अर्धचंद्र के समान हो जाती है, इसलिए इसे अर्धचंद्रासन कहते हैं। इस आसन को खड़ा होकर के किया जाता है। इस आसन को करने से हमें फायदे होते हैं, जैसे घुटने, किडनी, छोटी आंत, लीवर, छाती, लंग्स, गर्दन के लिए यह लाभदायक होता है। इस आसन द्वारा इन सभी अंगों का व्यायाम होता है और इन अंगों को हम रोग मुक्त बनाते हैं। दूसरा आसन है भुजंग आसन। इसे करने से हमारे पीठ और रीढ़ की हड्डी के लिए फायदेमंद है। तीसरा आसन है गोमुख आसन। इस आसन से खास तौर पर महिलाओं के लिए है, ये बेहद फायदेमंद है। गोमुख आसन करने से पैरों की एड़ी, पैरों की ऐंठन दूर होती है, कंधे मजबूत होते हैं, मधुमेह, गाठिया, कमर दर्द, कब्ज, पीठ दर्द जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। चौथा आसन है बाल आसन। मांसपेशियों में आराम मिलता है। बाल आसन जितना आसान है उतना ही फायदेमंद है। तनाव से मुक्त करता है। रीढ़ की हड्डियों में लचीलापन, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और हमारी थकावट दूर करता है। और पांचवा हमारा आसन है बिल्ली आसन, जिसे मांजरी आसन के नाम से जाना जाता है। ये कंधे
और कलाई की क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही साथ हमारी पाचन प्रक्रिया को सुधारता है, पेट को सुदृढ़ बनाता है, मन को शांत करता है। चौथा हमारा आसन है सुखासन। सुखासन, इसे रोज करने से मन में शांति और एकाग्रता बढ़ती है। छाती, पैर मजबूत होते हैं, मानसिक तनाव कम हो जाता है, बल्कि मन में सकारात्मक विचारों की उत्पत्ति होती है। सातवां आसन है वज्र आसन। यह एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इस आसन से पेट और कमर की चर्बी कम होती है। रोजाना करने से साइटिका के दर्द में बहुत फायदा होता है। आठवां आसन है दंडासन। हाथ पैर की मांसपेशियों में मजबूती लाता है। अगर हम इसे नियम अनुसार करें, नियमित रूप से करें, तो अपनी सिटिंग पोस्चर जो है, सिटिंग पोस्चर ठीक कर सकते हैं। नौवां आसन है शवासन। शवासन मस्तिष्क को शांत तथा शरीर में नई ऊर्जा का संचार करता है। 10वां हमारा आसन है अधोमुख शवासन। टांगों और कंधों में आराम, मस्तिष्क में रक्त संचार को बढ़ाता है। सिर दर्द, अनिद्रा, थकान आदि में राहत देता है। फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि करता है। तो इस आसन को हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति या जिसमें आंखों की कोशिकाओं में अगर कमजोरी हो, कंधों में अगर कोई चोट हो, दस्त की शिकायत हो, तो ऐसे व्यक्ति ये 10वां आसन ना करें। तो इस प्रकार से हमने देखा और सुना कि इन 10 इजी आसनों के द्वारा हम सिर्फ अपने आप को अगर रोजाना 1 घंटा भी अगर दे देवे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हम ले सकते हैं। और ये आसन कोई भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है, भाई भी कर सकते हैं, तो बहनें भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर विधि के साथ और नियम अनुसार खाली पेट ही करें। सिर्फ एक आसन इसमें हमने देखा कि जो आप भोजन के पश्चात भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम शारीरिक आसन के साथ जुड़ सकते हैं और अपने आप को शारीरिक रीति से स्वस्थ बना सकते हैं। और योग के द्वारा हम परमात्मा के साथ जुड़ते हुए परमात्मा की असीम शक्तियों को प्राप्त करते हुए उसकी शक्ति के सानिध्य में अपने मन को स्वस्थ, सुंदर और सकारात्मक विचारों से संपन्न कर सकते हैं। ओम शांति।
के